हे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों को कैसे बेहतर तरीके से इम्प्रेस्ड किया जाए। कुछ वैल्यूएबल लेसन्स के लिए लास्ट तक बने रहें। जब कोई आपसे सवाल पूछता है और आप उसे जवाब नहीं देना चाहते, तो यहाँ एक मैनिपुलेशन टेक्निक्स है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। इसे फॉल्स आंसर टेक्निक कहा जाता है और यह बस खुद से एक सवाल पूछने और उसका उत्तर देने से संबंधित है, ताकि ऐसा लगे कि आपने उस व्यक्ति के सवाल का जवाब दिया है। आइए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वे मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। हाँ या ना जवाब देने के बजाय, यह जानते हुए कि जवाब मुझे शर्मिंदा करेगा और मुझे एक असहज स्थिति में डाल देगा यदि मैंने धोखा दिया है, तो मैं उस व्यक्ति से कहूंगा, यदि आप यह सुझाव दे रहे हैं कि मैं धोखेबाज हूँ, तो मैं धोखेबाज नहीं हूँ, इसलिए जवाब ना है। इस मामले में दो टाइप के लोग होते हैं। पहला टाइप यह महसूस नहीं करेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा टाइप सस्पिशियस हो सकता है और उन्हें यह महसूस करने से रोकने के लिए कि मैंने वास्तव में उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और इसे पॉइंट आउट नहीं किया, मैं तुरंत उनसे एक सवाल पूछूंगा जो बातचीत को विषय से दूर कर देगा। मैं कुछ ऐसा कहूंगा, लेकिन रुको, आप वास्तव में यहाँ क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका मतलब है कि आप किसी तरह मुझ पर भरोसा नहीं करते? तो यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो हमारी दोस्ती किस पर निर्भर करती है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बातचीत को मुख्य बिंदु से हटा देता हूँ, उन्हें खुद को सही ठहराने के लिए मजबूर कर देता हूँ। बार बार ध्यान हटाकर मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मेन सवाल भूल जाए। यह अप्रोच उन स्थितियों में मदद करता है जहाँ आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। एक और सवाल पूछें और उसका जवाब खुद दें। अगर वे महसूस नहीं करते हैं, तो डिस्कशन जारी रखें। अगर वे पकड़ लेते हैं, तो एक अजीब सवाल के साथ फिर से दिशा बदल दें। और क्या सोचते हैं? दिस टेक्निक इज लीगल। टेक्निक नंबर 2, किसी को आपसे सहमत कराने में एक सीक्रेट स्किल्स की तरह है। कल्पना करें कि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त किसी चीज के बारे में आपसे सहमत हो। खैर, आप इसे होने के लिए एक टाइप ऑफ मेंटल मूव का उपयोग कर सकते हैं। यह उन्हें एक मीठा सौदा पेश करने जैसा है जिसे अस्वीकार करना कठिन है। यहाँ है कि आप इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने दोस्त को एक प्रपोजल देते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें लाभ पहुंचाता है। शायद आप उन्हें एक फिल्म देखने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि यह एक शानदार फिल्म है जिसे वे पसंद करेंगे और वे इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अगला, आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि फिल्म में कितना मजा आएगा, एक्साइटिंग स्टोरी, शानदार अभिनेता और यह कि यह न्यू ब्लॉकबस्टर है। अब याद रखें, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। यहाँ तक कि महान फिल्मों में भी कुछ छोटे दोष होते हैं, जैसे शायद यह थोड़ी लंबी है या यह एक थिएटर में है जो थोड़ा दूर है। लेकिन आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बजाय आप उन्हें संक्षेप में बताते हैं और फिर वापस यह बताने पर जाते हैं कि फिल्म कितनी अद्भुत है। और यहाँ जादू होता है। फायदों के बारे में बात करके और नुकसान को संक्षेप में बताकर आप अपने दोस्त को आपसे सहमत होने की अधिक संभावना बनाते हैं। यह ऐसा है जैसे वे एक दोस्ताना जाल में गिर रहे हैं जिसे आपने सेट किया है, लेकिन यह एक ऐसा जाल है जिसे अच्छा लगता है। दिलचस्प बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग महसूस नहीं करते कि वे ऐसा कर सकते हैं। यह एक छिपी हुई सुपर पावर की तरह है। लेकिन जानते हैं कौन इसमें एक्सपर्ट है? मार्केटिंग की दुनिया के लोग। वे आपको चीजें खरीदने के लिए इस तकनीक का हर समय उपयोग करते हैं। आइए एक क्विक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट देखा है जो कहता है कि चॉकलेट की कीमत कम कर दी गई है? यह एक मीठा सौदा लगता है ना? एडवर्टाइजमेंट में उस स्वादिष्ट चॉकलेट बार के लिए बड़ी बोल्ड कीमत में गिरावट दिखाई देती है। इसे अस्वीकार करना कठिन है, लेकिन यहाँ मोड़ है। यदि आप वास्तव में एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, तो आप कुछ चालाक देखेंगे। चॉकलेट का वजन भी कम कर दिया गया है, न कि केवल कीमत। इसलिए आपको उस कम कीमत के लिए उतनी चॉकलेट नहीं मिल रही है जितनी पहले मिलती थी। यह एक चालाक जादू की चाल की तरह है। यह विज्ञापन हमें उस चॉकलेट बार को चाहने में बेवकूफ बनाता है, भले ही हमें उतनी चॉकलेट नहीं मिल रही है जितना हम सोचते हैं। यह ऐसा है जैसे वे हम पर एक छोटी सी चाल खेल रहे हैं। इस टेक्निक को समझने से आपको बेहतर चुनाव करने में मदद मिल सकती है, चाहे वह दोस्त के साथ सहमत होना हो, अपने दैनिक जीवन में निर्णय लेना हो या मार्केटिंग की चालों में न फंसना हो। जानना कि यह मेंटल गेम कैसे काम करता है आपको ऊपरी हाथ देता है। यह केवल बाइंग के बारे में नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको इस तरह की और टेक्निक्स दिखाऊंगा।